exercise which you have. Hello and welcome everyone. So we have to focus on the next part, that is the muscle memory and finger gym. ठीक है। ये अभी कुछ देर पहले एक डाउट आया था, जो डाउट सेशन हम रिकॉर्ड नहीं किए हैं बिकॉज डाउट सेशन हम एक साथ लेंगे। सो बेसिकली एक डाउट था एक मैम का कि जब हम लेटर फॉर्मेशन बच्चों को करा रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट बुक लेटर्स आर डिफरेंट एंड द फॉर्मेशंस विच वी आर टीचिंग दैट इज डिफरेंट, राइट। सो उसमें पैटर्न की डिफरेंस होती है, कर्सिव पैटर्न और प्रिंट पैटर्न, पैटर्न की डिफरेंस होती है। लाइक इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, इंग्लिश तो इंग्लिश है चाहे अमेरिकन हो चाहे ब्रिटिश हो, सिर्फ पैटर्न अलग है, राइट। सो द वे ऑफ टॉकिंग, द एसेंट एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, राइट। तो जब हम वे ऑफ टॉकिंग, एसेंट, इन सारी चीजों की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक पैटर्न है जो पैटर्न बदल रहा है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पैटर्न तो वो दोनों ही करेक्ट होता है, ठीक। जैसा बच्चे को आ रहा है वैसा लिखने दीजिए, बट द थिंग इज आपको बस ये चेक करना है कि लेटर का करेक्ट फॉर्मेशन एंड द करेक्ट ओरिएंटेशन। द क्लास, वेरी सॉरी, द क्लास गॉट डिस्कनेक्टेड। मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ, इसको शेयर करके। या आई एम रिपीटिंग द पार्ट. So here we are focusing on the next module is that is muscle memory and finger gym. ठीक। अब हम मसल मेमोरी एज हैंड राइटिंग, लिखने वाला जो पार्ट है, हैंड राइटिंग वाला जो पार्ट है, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है ना। इसमें बच्चे को इन्वॉल्व होना पड़ता है, एक्टिविटी है। अब आपने ना 3 टाइप के लर्निंग स्किल्स देखे होंगे, आपने जो ECCNTT जो भी कोर्स करा है उसमें आपने देखा होगा कि 3 टाइप्स ऑफ स्किल्स आर देयर। वन इज ऑडिटरी स्किल्स, सेकंड इज विजुअल स्किल्स एंड द लास्ट इज काइनेस्थेटिक स्किल्स, ठीक है। हैंडराइटिंग कम्स अंडर द काइनेस्थेटिक स्किल्स। काइनेस्थेटिक मीन्स एक्टिविटी बेस्ड इन्वॉल्व, जहां पे हमारी बॉडी की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। वी कैन से लर्निंग बाय मूवमेंट और लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बाय डूइंग इज कॉल्ड एज काइनेस्थेटिक लर्निंग। और यहां पर जो भी हम मूवमेंट से स्किल्स सीखते हैं दैट इज काइनेस्थेटिक स्किल्स। सो hand writing is the effort which we are giving to our muscular pressure, and most importantly we are focusing on the fine motor skills, ठीक है ना। हम फाइन मोटर स्किल्स पे सबसे ज्यादा जो है इस पर फोकस करते हैं। सो व्हाट इज मसल मेमोरी? मसल मेमोरी क्या है? सो मसल मेमोरी इज अ ब्रेन एबिलिटी टू परफॉर्म और मूव द लेटर ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग। मैंने अभी जस्ट जो डाउट क्लियर किया उसमें यही बोला ना कि हम जब एक सेंटेंस को रीड करते हैं और फिर हम लिखते हैं, या हम वर्ड को पढ़ते हैं फिर हम लिखते हैं। सो ये हमारी मसल कितनी मेमोरी को अंडरस्टैंड कर रही है, ये चीज इसमें आती है। हाउ मच आवर मसल इज अंडरस्टैंडिंग द मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज द मसल मेमोरी। Okay, so when we talk about the muscle memory, that is the brain's ability to perform a movement ऑटोमेटिकली विदाउट थिंकिंग, ठीक है ना। हमारी बिना थिंकिंग किए हमारी जो ब्रेन की एबिलिटी है वो परफॉर्म हो जाए, दैट इज द मसल मेमोरी, ठीक। तो मसल्स हमारी याद रखें कि भाई इस लेटर को लिखना है तो ऐसे घुमाना है, दैट्स इट। अगर हमें बी लिखना है तो बी को ऐसे बनाना है, अगर हमें एफ लिखना है तो एफ को ऐसे बनाना है। सेकेंडली, द लेटर फॉर्मेशन शुड बी यूनिवर्सल। अब ये मेरा बी ऐसा, मेरा एफ ऐसा, मेरा एस ऐसा, देयर इज नथिंग मेरा, राइट। बच्चों पर ये फोकस करो, नहीं बेटा जो चीज जैसी होती है वैसा ही बनाओ, ठीक है। इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बिकॉज आइडियली जब बच्चा बोर्ड एग्जाम्स लिखेगा उसका आंसर दूसरा टीचर चेक करेगा तो वहां पर उस टीचर को समझ में आना चाहिए व्हाट द चाइल्ड हैज रिटन, राइट। हम फाउंडेशन स्टेज से जब बच्चों को हैंडराइटिंग सिखा रहे हैं तो हम इसीलिए सिखा रहे हैं कि उसका यूनिवर्सल फॉर्मेशन पे बच्चा जो है वो फोकस करे। सो द चाइल्ड शुड रिमेंबर द प्रॉपर शेप ऑफ द लेटर, द चाइल्ड शुड रिमेंबर द प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द लेटर, ठीक है। तो वो मसल मेमोरी हम बोलेंगे उसे। नेक्स्ट इज फिंगर जिम। व्हाट इज फिंगर जिम? The basic warm-up exercises before writing. Just give the child a play doh, एक क्ले दे दीजिए, डो दे दीजिए, मतलब ये एक्टिविटी में आ गया। बच्चे को ये नहीं लग रहा मैं हैंड राइटिंग क्लास में जा रहा हूँ, पेन पेपर लिखा के लिख रहे हो, नहीं, आप क्ले भी दे दो।
बच्चे को क्ले दे दीजिए ताकि उसके फिंगर्स की प्रॉपर मूवमेंट जो है वो अच्छे से हो जाए और वो प्रॉपरली स्क्वीज, यू कैन गिव अ स्लाइम, ठीक है, आप उसको स्क्वीजी बॉल दे सकते हो, स्क्वीज एंड रिलीज की जो एक्टिविटी है ये आप बच्चों को कराएं। दैट इज अ वेरी गुड फिंगर जिम एक्सरसाइज फॉर देयर हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज पियानो फिंगर्स। आप उनको डेस्क पर पियानो जैसे बजाते हैं उस तरीके से आप उनको फिंगर जिमिंग एक्टिविटीज जो है वो दे सकते हैं ताकि बच्चे अपने फिंगर्स की मूवमेंट करें। बिकॉज व्हाट इज मसल मेमोरी एंड मसल मूवमेंट, फिंगर जिम क्या है, फिंगर्स की क्या क्या एक्सरसाइज आप बच्चों को करा सकते हैं, राइट। सो पियानो मूवमेंट, यू हैव टू प्ले अ पियानो ऑन द डेस्क। ये देखिए मेरा आवाज आ रहा होगा, वीडियो मेरा ऑन नहीं होता है भी, बट आई विल बी शेयरिंग सम क्लिप्स टू यू इन द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। सो दिस इज द फिंगर मूवमेंट ऑफ द पियानो, ठीक। नेक्स्ट, स्पाइडर पुशअप। स्पाइडर पुशअप में क्या होता है, यू हैव टू टच द फिंगर टिप्स टूगेदर एंड पुश ऑन टू द पाम अपार्ट, ठीक है। फिंगर टिप्स को आप, इसका भी मैं एक वीडियो क्लिप भेज दूंगी आपको ताकि आप देख सको। जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स को आपको आपके पाम पे लगाकर उसको जितना हो सके उतना प्रेशर से पीछे करें ताकि जो है मूवमेंट जो है वो प्रॉपर वे में हो सके और कितना भी स्पीड में बच्चे को लिखना पड़े बच्चा उसको लिख सकेगा। So to develop the kinesthetic skills, these simple, small exercises are very, very important, which is going to develop the fine motor skills and ultimately the kinesthetic skills and develop a very good and lovely handwriting. Next, let the child feel the letters. If the child is small, आप सैंड पेपर्स पे लेटर्स लगा के आप बच्चों को दे सकते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज वेलवेट पेपर और यू कैन यूज वेलवेट क्लॉथ ऑल्सो, और या तो सॉल्ट ट्रेस जो है वो भी आप यूज कर सकते हैं, और या तो आप ग्लिटर्स यूज कर सकते हैं। वट एवर उनको फील कराना है, इसका टेक्सचर ऐसा होता है और यहाँ से इसकी फॉर्मेशन होती है। टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज करेंगे तो फिर आप प्रॉपरली जो है अपना टैब यूज कर लें और टैब से उंगली रखकर बच्चे लेटर बना लें। दैट ऑल्सो यू कैन डू इट, दैट ऑल्सो एक्टिविटी इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, लार्ज टू स्मॉल एक्टिविटीज में छोटे से बड़े लेटर्स को होल आर्म में पकड़ते हुए और फिर आप लेटर्स को मूव करें, मतलब बिग लेटर को स्मॉल लेटर के साथ में मर्ज करना, उंगली मुट्ठी बनाकर। तो इस तरीके से भी आप बच्चे को लेटर फील करा सकते हैं, ठीक ना। द लास्ट एक्टिविटी विच वी कैन कंडक्ट इज द घोस्ट राइटर। घोस्ट राइटर में क्या होता है, यहाँ पर आप ब्रेन को मसल मेमोरी की एक्टिविटी कराते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक देखिए, एक सिंपल सा छोटा सा लेटर ले लें, जैसे कैट, बैट, मैट, रैट, सन, पेन, डेन, मैन, जो भी आपको लेना। देन यू हैव टू क्लोज योर आईज वेरी टाइटली, ठीक है, बच्चे को बोलो क्लोज द आईज। देन यू हैव टू राइट द वर्ड इन द पेपर नीटली एज इट इज पॉसिबल। यहाँ पे बच्चा करेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। आपने बोला लिखो कैट, दिस इज लाइक कैट है, तो कैट कौन लिख रहा है, घोस्ट लिख रहा है, क्योंकि आपकी आंखें बंद है, आप उस लेटर को देख नहीं सकते हो, तो कौन नहीं दिखता है, घोस्ट नहीं दिखता ना। तो घोस्ट राइटिंग एक्टिविटी इस तरीके से बताओ, और फिर आपने कैसा लिखा उस लेटर को, कितना हवा में उड़ाया, बिकॉज भूत ही तो उड़ता है, उसके पैर तो होते नहीं है, ठीक है। सो आप फिर उसको ओपन करके उसकी अलाइनमेंट चेक करो, तो बच्चा बोलेगा अरे मेरा एक लेटर उधर जा रहा है, एक लेटर इधर जा रहा है, तो चाइल्ड इज गोइंग टू एंजॉय। फिर अब उसको स्केल से नापो कि मैं कितना उसको लिखा, फिर हर बार ये एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चा फील करके लिखेगा। पहले देखना, फिर वो क्या करेगा पता है, नेक्स्ट डे वो अपनी फिंगर रख लेगा एक इधर पे कि यहाँ से लाइन आ रही है और मेरे को यहाँ से लिखना है, फिर वो इधर ऐसे उंगली से टच करेगा, फिर प्रॉपर लाइन पे लिखेगा। इट हैपेंस होता है। बच्चे जितना ज्यादा चतुराई दिखाते हैं उतना और कोई नहीं, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं, आप इसको आप देखें। और ये नेक्स्ट है सैंड एंड सॉल्ट एक्टिविटीज, लाइक सेम वेलवेट पेपर और वो वाली चीजें हैं, ठीक है। और फिर होमवर्क में आपको जो भी देना है आप वो एक्टिविटीज दे सकते हैं, जो भी एक्टिविटीज कराइए, आप क्ले मोल्डिंग दे दीजिए, पेपर फोल्डिंग दे दीजिए, जितने भी टाइम लिखना है वो वाली एक्टिविटीज आप बच्चे को दे सकते हैं, राइट। So this is whole about the letter formation, structure and the finger gym and muscle memory activity.
ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3 मॉड्यूल्स कर लिए हैं। विल ट्राई अ लेवल बेस्ट टू कंप्लीट 2 more मॉड्यूल्स टुमारो, बिकॉज हमारी 2-3 दिन का ब्रेक भी हो गया है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो ये मॉड्यूल्स है इन्हें जल्दी हम फिनिश करके जॉली फोनिक्स का ही हमको, एक्चुअली क्या है ना, फोनिक्स का जब आपका वेबिनार हुआ था तो उस दौरान हमने स्टोरीज को एक एक को पढ़ा नहीं था। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हम अब ये जो है हमारा नेक्स्ट वीक है, इसमें हम जॉली फोनिक्स की पूरी स्टोरीज को रीड कर करके समझ के और फिर उसको करें, राइट। सो उस पर हम सबसे ज्यादा फोकस देना चाहते हैं 42 लेटर साउंड्स को। ठीक। So I'm stopping the record here. If you have any doubts in this, you can ask.